भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। फिर से अपराधी रसीद दर्ज कराएंगे, गले में तख्ती लटका करके फिर से गुहार करेंगे। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव। हमारा काम और उनके कारनामे। गर्मी निकाल देंगे, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें वैसे दिखाई दे? अरे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि राजा नहीं, राजा का प्रताप राज करता है। लोकतंत्र में कोई राजा तो नहीं होता है, लेकिन उसका इकबाल ही राज करता है, और वही इकबाल नई छवि बिगड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने लिए एक छवि गढ़ी है कि अगर वो हैं तो फिर कानून का राज है, और कानून का राज है तो फिर प्रदेश में अमन चैन है, और उस अमन चैन को कायम रखने के लिए यूपी में योगी ही उपयोगी है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। गोरखपुर की गलियों में योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं। मुझे ठीक 5 साल पहले का वो वक्त याद आ रहा है जब इसी तरीके से यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, लेकिन तब योगी गोरखपुर के सांसद थे और बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। तब योगी आदित्यनाथ की एक अलग किस्म की छवि थी। उनकी हर बात हिंदू और मुसलमान पर आकर खत्म होती थी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की वो कोशिशें किया करते थे, और हिंदू युवा वाहिनी बनाने वाले योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व के चेहरे हुआ करते थे। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है, आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे, तो आप भाग खड़े होंगे। अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र क्यों संवेदनशील हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक के बदले 10 ऐसे ही थे योगी आदित्यनाथ, पर ठीक 5 साल बाद वे अपने लिए एक नई छवि गढ़ रहे हैं। उनकी यही इमेज अब यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी ताकत बन गई है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक उनकी इसी छवि पर दांव लगा रहे हैं। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया। कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इंग्लैंड जैसे 3 लोकतंत्र इस राज्य में समा जाएंगे। इसलिए यहाँ चुनाव में कई मुद्दे एक साथ सतह पर तैरने लगते हैं। एक तरफ विकास के हसीन सपने कुलाचे मारते हैं, तो दूसरी तरफ जज्बातों का ज्वालामुखी भी फूटता है। इसलिए गन्ना की बात हुई नहीं कि जिन्ना नेताओं के सिर पर नाच लगता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं, और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। किसान की बात करें या ना करें, हिंदू मुसलमान की बात जरूर होती है, लेकिन इन सब के पूरब से पश्चिम तक बीजेपी गन्ना जिन्ना के बीच ये बताना नहीं भूल रही कि सब चंगा है, क्योंकि योगी ने कानून का राज बना रखा है। कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा
जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो सबसे बड़े चेहरे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। शुक्रवार को योगी ने अपने घर यानी गोरखपुर से नामांकन का पर्चा भरा। वैसे तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, लेकिन योगी कहते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। अब गंगा से याद आया कि गंगा तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है और योगी भी इस बार पश्चिम से पूरब तक उनकी गर्मी निकालने का दम भर रहे हैं, जिनके अंदर गुनाहों की गर्मी है। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि नौजवानों के लिए रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नौकरी निकलेगी नहीं निकलेगी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। माल तो वही है, लिफाफा नया है, लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने कई मुद्दे उछाले। जनता जनार्दन जिसे कैच कर ले, मुलायम सिंह के राज में कार सेवकों पर गोली चलाने वाला एजेंडा आया। फिर ये भी कहा गया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर राम मंदिर नहीं बन पाएगा, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा। किसान आंदोलन के कारण ये चर्चा तेज थी कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं है। मतलब बीजेपी अपने ही मजबूत किले में घिर गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का संगम काम कर रहा है। इधर पूर्वांचल से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। ऐसा माहौल बना कि पिछड़ों का बीजेपी से मोहभंग होने लगा है। योगी के अयोध्या के बदले गोरखपुर से लड़ने के फैसले के बाद तो जैसे अखिलेश को लगा कि हम सत्ता में आने वाले हैं। पर हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। गोरखपुर से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि हम साथ साथ हैं। टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब सारा फोकस कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर टिक गया है। ये समाजवादी पार्टी की दुखती रग रही है। अब इसी दुखती रग के आसपास योगी के चेहरे को आगे कर बीजेपी अखिलेश के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह रचने लगी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी। यूपी में बीजेपी के लिए कानून और व्यवस्था का मुद्दा वो चुनावी डोर है जिसके आखिरी छोर पर हिंदुत्व ही आ जाता है। पूरब में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे चेहरे हैं, तो पश्चिम में 2013 में अखिलेश सरकार में हुए मुजफ्फरनगर के दंगे। कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को बीजेपी हवा देती रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जेल में है और बीजेपी सरकार ये मैसेज दे रही है कि कोई भी कितना ताकतवर क्यों न हो, सबसे ऊपर कानून का राज है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं और पूर्वांचल में 130। कुल मिलाकर विधानसभा की 266 सीटें पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 209 सीटें जीत ली थी। पश्चिमी यूपी में लोगों की सुरक्षा के बहाने और पूरब में
गोरखपुर से खुद चुनाव में उतरकर योगी ने अखिलेश की साइकिल पर ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया है। कह रहे आने दीजिए सरकार, हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते जब आप सबसे मुलाकात होगी तब तक यूपी में पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका होगा। कहा तो ये जाता है कि पहले राउंड से ही पता चलने लगता है कि इस बार हवा किसकी है। बिहार मेरी जन्मभूमि रही है और यूपी कर्मभूमि। याद करिए बिहार के पिछले चुनाव को पहले राउंड में कैसे तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली थी, लेकिन दूसरे राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी का दिखाया हुआ डर कि अगर हम गए तो फिर जंगल राज की वापसी हो सकती है, काम कर गया। अब ठीक वही डर बीजेपी यूपी की जनता को भी दिखा रही है कि अगर हम चले गए तो फिर आप सबका घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि डर के आगे ही जीत है, लेकिन चुनाव में तो डर से भी जीत मिलती है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।